जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में एक चर्चित विषय लेकर के एज ऑन 28/5/2023। चलिए दोस्तों, एक शब्द चर्चा में आ रहा आपका संगोल। पूरा मीडिया आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो पूरी यूट्यूब भरी हुई है, हर जगह संगोल 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 संगोल। तो चलिए दोस्तों, ये जो संगोल है ये है क्या? आपकी जो परीक्षा से संबंधित है, आपकी जो जानकारी, आपको जो जानकारी होनी चाहिए उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल नपे-तुले शब्दों में एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि ये संगोल है क्या, और यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास समझो, चाहिए आप ये जानकारी समझो। 10 से 15 मिनट के बीच में आपको इस शब्द के बारे में मैं पूरा का पूरा समझा के चला जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये जब इतनी ज्यादा चर्चा में तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो कोई नहीं बता रहा। तो मैं आप लोगों को वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको कोई भी नहीं बता रहा है, ना आपको न्यूज़पेपर में मिल रही है, ना आपको इधर उधर। तो सारी की सारी चीजें आपको एक ही 10 से 15 मिनट में बिल्कुल पिन पॉइंट आपको मिलने वाली है। तो क्लास को शेयर करेंगे, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज 28 मई की अगर मैं बात करूं 2023, तो एक इतिहास के अंदर एक दिन आपका क्या हुआ, एक बहुत बड़ा दिन आज का इतिहास के अंदर मैं बात करूं जुड़ा है। तो सबसे पहले तो ये कि 28 मई को हुआ क्या है, तब आपको ये संगोल समझ में आएगा। तो 28/5/2023 की अगर मैं बात करूं तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ भाई। किसका? आपका संसद जो भवन है, भवन का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हुआ है, बड़े विवादों में रहा उद्घाटन ये, क्योंकि किसी ने बोला कि द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को करना चाहिए। किसी ने बोला कि इसका लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी नहीं करेंगे। ये कहा गया कि बाकी कोई भी करे, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस संसद भवन का जो उद्घाटन है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये कोई संवैधानिक उद्घाटन नहीं था, ये एक समारोह था। हम यहां पर अगर बात करते हैं तो एक समारोह था, और इस समारोह का जो उद्घाटन किया है वो आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आज मैं बात करूं 2 चरणों में हुआ है, सुबह 8:30 बजे और दिन में 12 बजे। 2 चरणों में इस नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और एक अपने आप में जो पुराना संसद भवन था, जिसके सामने एक नया संसद भवन बनाया गया है, इस संसद भवन के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, बट इस शब्द का संसद भवन से बड़ा गहरा नाता है। इस शब्द का संसद भवन से बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि आज संसद में ही ये जो संगोल है, ये आपका क्या कह सकते हैं, इसको राजदंड, इसको क्या कहेंगे, राजदंड। राजदंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो संगोल है इसे राजदंड कहा जाता है। पहला तो यही है, क्या कहा जाता है, तो राजदंड कहा जाता है, जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर ये इससे क्या संबंध है संसद, क्योंकि संसद के उद्घाटन पर कुछ जो आपके आचार्य थे उन्होंने मिलकर के इसको किसको दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसलिए बड़ा चर्चा का विषय, राजनीति भी हो रही है। लेकिन हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो देश के नागरिक होने इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूं। फिर रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार जरूर पहुंचाना, क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी वो बहुत बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें, जो संगोल शब्द है इसका संबंध किस राजवंश से। देखिए, राजदंड है इसका दूसरा नाम। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है इसका, राजदंड है दूसरा नाम, ठीक है भाई। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए ये इस संगोल का संबंध किस राजवंश से है, तो ये ध्यान रखना भाई, राजवंश। राजवंश की बात करूं मैं तो किस राजवंश से इसका संबंध है, तो चोल वंश से इसका संबंध रहा है। अब आप समझेंगे सर चोल वंश से इसका संबंध कैसे रहा है? भाई मेरे, जब भी चोल राजा, एक राजा दूसरे किसी राजा को अपनी सत्ता देता था, यानी कि जो शासन का प्रतिनिधित्व प्रदान करता था या अपने उत्तराधिकारी को प्रतिनिधि या मुकुट प्रदान करता था, उस समय ये आपका जो संगोल है ये दिया जाता था। ठीक है, ये यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं नए वर्तमान में, अगर मैं बात करूं आज की बात करूं मैं वर्तमान में, तो ये तमिलनाडु से इसको तैयार होकर दोबारा से तमिलनाडु से इसको तैयार करके लेके आए हैं। तैयार किसने किया इसको दोबारा से तमिलनाडु में? मैं साथ में बात करूं आप लोगों से, ये कहां चला गया था, कैसे आया एकदम से निकल करके, वो सारी बातें हमें यहां पर करने वाला हूं। देखिए, जब चोल वंश की बात आती है तो चोल वंश सत्ता का हस्तांतरण, राज सत्ता का हस्तांतरण इसके द्वारा किया जाता था, यानी कि हस्तांतरण के दौरान इसको देते थे भाई। ठीक है, के दौरान इसको प्रदान किया जाता था। इसको क्या किया जाता था, इसको प्रदान किया जाता था भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, ओके। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके बीच में किसका दूसरा नाम क्या है, राजदंड है। दूसरा क्वेश्चन है इसका राजवंश, तो राजवंश आपका चोल वंश के दौरान इस प्रकार की कार्रवाई होती थी। अब ये चर्चा में क्यों आया, चर्चा में ये आपका एक और, हाँ, संस्कृति पूछेगा, किस संस्कृति से जुड़ा आपका ये, तो तमिल संस्कृति।
तमिल जो संस्कृति है इस संस्कृति से ये जुड़ा है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। किस संस्कृति से जुड़ा? तमिल संस्कृति से ये जुड़ा है। यानी कि तमिल में, यानी कि जो आपके दक्षिण भारत के जो ये चोल वंश है, आपका दक्षिण भारत का राजवंश है, ये आप लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब चर्चा में क्यों आ रहा है? पूरा बवंडर बता रखा देश के अंदर कि ये हुआ वो हुआ, राजदंड क्यों, कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, ये वो सारी बातें हुई। अब आपके बीच में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर सत्ता का हस्तांतरण ये नए वर्तमान, ये यानी कि वर्तमान में या नए समय में कैसे चर्चा में है, वो भी बात करेंगे। आपका 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, ध्यान रखना भाई, 14 अगस्त 1947 को आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये किसको? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, यानी कि मैं बात करूं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया 14 अगस्त 1947 को। किसको? आपका पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल जो नेहरू है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू को दिया गया। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके पीछे और कौन लोग थे? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम जो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड माउंट जो बैटन थे, आपने को ध्यान है कि पाकिस्तान में बना था, तो इस लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत ही बना था। तो आप लोगों से पूछा जाता कि भारत की सत्ता किसने सौंपी? या आपका आधुनिक भारत का क्वेश्चन बनता, तो भारत की सत्ता किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने सौंपी। और वो किस रूप में सौंप दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो इस राजदंड के रूप में। इन्होंने इसका डिस्कशन किया, किस किस के साथ किया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि किसने ये सलाह दी थी, किसने ये सलाह दी थी कि सत्ता के हस्तांतरण के तौर पे कोई प्रतीक हमने देना है भारतीयों को। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था, तो ये फिर सलाह दी कि ये राजदंड देना चाहिए। उसकी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। देखिए, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन को सलाह किसने दी थी? सलाह सी राजगोपालाचारी, गोपालाचार्य द्वारा ये सलाह दी गई थी। सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये सलाह दी गई थी। आपको ये बात, इस बात को भी बड़े ध्यान से समझना है कि लॉर्ड माउंटबेटन को किसने बोला था कि सत्ता के हस्तांतरण के रूप में, प्रतीक के रूप में किसको इस राजदंड को देना चाहिए? तो ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये सलाह दी गई थी। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और राजा जी का मानना था कि संगोल भारत के लिए एक उपयुक्त है। किसका भाई? राजा जी का मानना था, क्या मानना था? कि संगोल एक उपयुक्त है। संगोल क्या आपका एक उपयुक्त एक चिन्ह है, एक आपका वस्तु है। आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे हमें इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन को कहां से पता लगा। तो श्री राजगोपालाचारी और राजा जी कह सकते हो आप, इन्होंने इनको सलाह दी कि आप ये जो है राजदंड के रूप में प्रधानमंत्री को दें। ये हमारे एक किस्म से सोवरेन का प्रतीक है, संप्रभुता का प्रतीक है, सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसको लेकर के कि इसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है, ये है क्या इसके ऊपर बना हुआ है, क्या इसका आकार है, वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेहतरीन तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है भाई। आपको पता नहीं कब किस समय आपका कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलिए संगोल की बात करते हैं। संगोल जो शब्द है आपका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी बात करेंगे। यानी कि जो संगोल शब्द आपका, ये कहां से भी आपका तमिल शब्द है। तमिल जो शब्द है आपका, एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखेंगे। तो सेमई से, किससे भाई? आपका सेमई शब्द से इसकी क्या हुई है, ये उत्पन्न हुआ है। डायरेक्ट पूछेंगे जो संगोल जो है आपका किस शब्द से, तो तमिल शब्द सेमई से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर भाई। इसका अगर मैं बात करूं तो ये जो संगोल है आपका, ये इसको जीवित करने के लिए दोबारा वापस कहां पर भेजा गया, यानी कि संगोल को जीवित। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सर ये फिर मृतावस्था में कैसे। अब सुनना, जब 14 अगस्त को, भाई ध्यान से सुनना, 14 अगस्त जो मैंने पीछे अभी बात करी थी 1947 को ये दिया गया, तो बाद में इसे कहां पर भेज दिया गया? बाद में संगोल को प्रयागराज जो संग्रहालय है, संग्रहालय में इसको क्या किया गया? रख दिया गया भाई, रख दिया गया, ठीक है। ओके, आपको ध्यान है कि 14 अगस्त 1947 को जब ये मिला, उसके बाद इसको कहां पर रख दिया गया? लेने के बाद इसको नॉर्मल वस्तु समझ करके संग्रहालय के अंदर रख दिया गया। अब किन लोग की क्या, प्रधानमंत्री मोदी साहब की नजर थी इस बात के ऊपर, और उन्होंने जब ये बात निकाली कि जो पवित्र चीज जो हमें मिली थी उसकी जगह वो नहीं है, कहां पर? आपका नए संसद भवन में। तो अब इसको कहां पर रखा जाएगा? रखा गया आज सुबह नए संसद जो भवन है, इस नए संसद भवन में। यानी कि अब कहां है? अब
कहां है, अगर ये पूछे तो नया जो संसद भवन है, इस नए संसद भवन में स्पीकर जो आपका लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के बगल में कह सकते हो आप, के साथ रखा गया है, के सामने या बगल में रखा गया है, बगल में भी कह सकते हो आप, उनके साथ रखा गया, यानी कि लोकसभा के अंदर रखा गया है। ये आपने इसको ध्यान रखना। आज सुबह इसका क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, पूरा दंडवत प्रणाम करके इसको किया गया। अब तुम्हारे बीच में बात यह आ रही है कि सर ये जो प्रयागराज में था, प्रयागराज से निकाल करके इसको कहां भेजा गया, क्योंकि इसका संबंध तमिल से, तो ऑफिशियली सी बात है, कहां जाएगा, ये वापस तमिल जाएगा और वहां पर इसका क्या होगा, इसको दोबारा से इसको तैयार किया जाएगा और फिर इसको स्थापित किया गया है। तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसको जीवित कहां किया गया, सजीवित कहां किया गया, ये बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई इस बात को। ये है भाई आपका वुमदी बंगारू चेट्टी, वुमदी लिखना भाई आप लोगों से पूछेगा, ये बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा। वुमिदी, वुमिदी बंगारू, वुमिदी बंगारू, बंगारू मैंने वादा किया है कि कोई नहीं बता रहा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। बंगारू जो चेट्टी आपका, चेट्टी ये एक जेवलर्स है, जेवलर्स है, जेवलर्स है, कहां पर है, तो आपका देखिए वुमदी बंगारू जो चेट्टी जेवलर्स है, यहां पर इसको ले जाया गया। ये कहां पर आपका, चेन्नई के अंदर, कहां पर भाई आपका ये चेन्नई, कहां पर आपका ये चेन्नई स्थित है, ये ध्यान रखना, चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में है ये आपका जेवलर्स, कहां पर आपका, चेन्नई में। वहां इसे वापस जीवित अवस्था में किया गया और आज इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के बगल में या उसके साथ रखा गया है। जब ये प्रयागराज में था तो प्रयागराज से निकाल करके कहां ले जाया गया इसे, भाई यहां लाया गया। वुमदी बंगारू चेट्टी जेवलर्स है, जो कि आपका जो सोने की धातु का जो काम करते हैं वो है, और इन्होंने बड़े अच्छे से आपका जो ये है कितनी 5 फुट लंबे राजदंड को क्या किया, 5 फुट लंबे, 5 फुट जो लंबा आपका राजदंड है, राजदंड को क्या किया इन्होंने, 5 फुट लंबा जो राजदंड है, इसको बड़ी सावधानी से तैयार किया और इसको एक इतिहास बनाने के लिए तैयार करके वापस दे दिया। ठीक है भाई, ओके। अब ये आपका जो सिंबल है, ये बात होगी। अब इसके ऊपर क्या क्या किसकी फोटो लगी है, तो किसकी भाई, नंदी की, नंदी भगवान की जो फोटो है, नंदी की मूर्ति है कह सकते हो आप, नंदी की मूर्ति लगाई गई है। ये जो नंदी जो भगवान है, ये आपके किसके, न्याय के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नंदी की मूर्ति लगाने का मकसद क्या है भाई मेरे, तो नंदी की मूर्ति लगाने का मकसद यही है कि ये आपका न्याय का प्रतीक है। तो दोस्तों, उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में, मैं हेमंत आप लोगों के बीच में हमेशा ही इस प्रकार के मुद्दे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम देने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। सिंपल से तरीकों से दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही आपकी जो सिंपल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में, और जो आपके बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का हम आप लोगों के बीच में डिलीवर करते हैं। एक एक शब्द, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपके एग्जाम में काम ना आए, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपके लिए मीनिंगफुल ना हो, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आप लोगों के लिए जानकारी भरा ना हो। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़ सकें और जो गलत फहमियां हैं उनको, भ्रांतियों को तोड़ा जा सके और अपना पेपर भी क्रैक किया जा सके। एक तीर से 3-4 निशाने होते हैं भाई, वही बात यहां पे हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। और हमारी क्लास डेली रहती है 8:30 बजे, आप लोग जानते हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से करंट जीके की क्लास डेली शाम को 8:30 पर रहती है और हम आप लोगों के बीच में अपनी इस प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं। तो 5 फुट लंबा जो आपका क्या संगोल है, इसको राजदंड के रूप में जो किसने, वुमदी बंगारू चेट्टी जो ज्वेलर्स है, उसके ऊपर नंदी की मूर्ति है। ये आपने ध्यान रखना, दिव्य बैल नंदी, और राजसी आकृति इसकी विशेषता है। और क्या है, राजसी, राजसी जो आकृति है, ये आकृति क्या इसकी विशेषता है। विशेषता पूछे तो ये ध्यान रखना। नंदी पूछे आप लोगों से किसका प्रतीक है, ये आपके बीच में न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक आपका ये है। ठीक है, चलिए एक बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि किसने दिया। चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाता है कि ये जो सिंबल है ये किसने दिया, किसको दिया। तो ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे लिखना भी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे रफ करके लिखता हूं, किसने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये पूरा नाम लिखना भाई, ये है लावना आपका अम्बालावना, ठीक है, अम्बालावना देमिका, अम्बालावना देमिका आपके परमाचार्य स्वामीगल
गल, स्वामी गल द्वारा, ये नाम है पूरा, एक 4-5 लोग नहीं है। अंबालावना वेमिका परमाचार्य स्वामीगल द्वारा किसको दिया गया है? ये पीएम को दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब एक बार मैं इसको 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, संगोल आपका राजदंड का प्रतीक है, संगोल आपका राज्य का सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। पहले इसका वंश पूछे तो चोलों से संबंध है इसका, और इसकी अगर मैं बात करूं तो खास तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जब चोल वंश के राजा एक दूसरे को क्या करते थे, सत्ता को एक दूसरे को स्थापित करते थे, तब ये आपका दिया जाता था। अब इसको पहली बार आपका जब राजा जी से पूछा, आपका जो श्री राजगोपालाचारी से पूछा गया माउंटबेटन के द्वारा, तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि श्रीमान आप ये जो राजदंड है ये दें, ये सत्ता का हस्तांतरण का, इससे अच्छा कोई प्रतीक नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत सारे वेद पुराण ग्रंथों की पढ़ाई करके तब इसका ये मीनिंग निकाला था कि हाँ ये होना चाहिए। और उसके बाद अब उसे वापस कहां रख दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण करने के बाद उसे भेज दिया गया कहां, तो आपका प्रयागराज संग्रहालय के अंदर। अब जब नया संसद भवन आप लोगों के बीच में आज उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को, तो उन्होंने क्या किया है, इसको वापस स्थापित कर दिया लोकसभा स्पीकर के साथ। 5 फुट का है आपका, उसके ऊपर नंदी की मूर्ति बनी हुई है, राजशाही चिन्ह है आपका, और अपने आप में गौरवित करने मतलब मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, एक पुलकित करने वाली बात, एक राष्ट्र प्रेम करने वाली बात है। हाँ अल्लाह हो रखा है, विपक्ष की पार्टियां कोई क्या बोला, कोई हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि किसने किसको दिया, इसका अर्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसको रेनोवेशन कहां किया गया, तैयार कहां किया गया, और ये किसका बना हुआ, ज्वेलर्स के अंदर गया तो ऑफिशियल सी बात है, सोने का बना हुआ है, आप लोग भी देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे। ये जो आपके कमेंट्स है ये हमें रिचार्ज का काम करते हैं। अब फिर भी मैंने कोशिश करी है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना इसको लेकर के। फिर भी जो भी अगर आप लोगों मेरे भाई बहनों का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट दोस्तों। लेकिन लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि जो क्लास को देख रहे हैं वो एक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे अपने प्रत्येक एक मित्र को। आपको थैंक यू ही आएगा अगर आप इस क्लास को शेयर, आप इस सेशन को शेयर करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में अपने इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। मिलने वाला हूं संसद को लेकर के, मिलने वाला हूं 75 रुपए के सिक्के को लेकर के। होइए ना बेखबर, देखते रहिए, अगले सेशन का वेट करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में ये सेशन और वापस कुछ नई जानकारी लेकर के हाजिर रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।